केतु के बारे में देखा, सोचा, समझा कि केतु बहुत ज्यादा अंडररेटेड ग्रह है। इसके बारे में बहुत ज्यादा चीजें अपने को देखने को नहीं मिलती, समझ में भी थोड़ा मुश्किल से आता है। तो क्या केतु हमेशा बुरा करता है? क्या केतु बिल्कुल बिना दिमाग का ही ग्रह है? क्या केतु हमेशा आपके लिए समय बुरा ही लेकर के आएगा? जरूरी नहीं है। केतु के बारे में समझेंगे, मकर राशि के बारे में समझेंगे। जगह आज चेंज है, हम हमारे ऑफिस में नहीं हैं, हम हमारे स्थान में नहीं है, बाहर कहीं आउटर विलेज में हैं। तो आपके लिए वीडियो लाना जरूरी था, केतु टॉपिक ही ऐसा है। मकर राशि के बारे में समझेंगे और केतु के बारे में समझेंगे। मकर राशि को तो क्या ही समझेंगे, आप अगर इस वीडियो पर आए हैं तो मकर राशि के जातक हैं आप। लेकिन केतु बड़ा विशाल टॉपिक है। केतु क्या है? केतु को अगर थोड़ा सा समझें अपन, केतु ऊंचाई है, राहु गहराई है। जितनी ऊंचाई पे कोई अगर बैठा है तो उसका केतु उतना ही बलवान है, उसके लिए केतु उतना ही काम करता है। केतु को देखें, अगर केतु का सिंबल अगर समझेंगे, केतु का सिंबल देखेंगे तो केतु का सिंबल होता है ध्वजा। तिकोनी ध्वजा जो होती है, किसी भी मंदिर के ऊपर जो ध्वजा लगने वाली होती है वह केतु है। आप देखें पहाड़ की चोटी, वह केतु है। कोई पहाड़ की चोटी पे बना हुआ मंदिर, वह केतु है। वहां पे जाने से केतु अच्छे फल देता है। कितनी ही बुरी स्थिति में केतु हो, वह अच्छे फल देता है। अब आपके राहु केतु 30 अक्टूबर को चेंज हुए। यहां पे कोशिश हमने की कि 30 अक्टूबर तक हम लेकर के आए कोई वीडियो केतु का, लेकिन समय का अभाव था। फिर सोचा कि इसको स्किप कर देते हैं केतु को, लेकिन रहा नहीं गया कि केतु के बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध है। अब यहां पे केतु के बारे में देखो कि आपके भाग्य भाव में आया। कहा जाता है केतु के बारे में, मिसकंसेप्शन है कि केतु हमेशा जहां बैठेगा वहां के प्रभाव को तोड़ देगा, वहां के प्रभाव आने नहीं देगा, क्योंकि यह राक्षस ग्रह है। लेकिन जितना राक्षस ग्रह है उतना ही अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है। आपने यहां पे हमने कहा ध्वजा, झंडा किसको मिलता है? यह या तो किसी बहुत अच्छे सन्यासी को मिलता है यही ध्वजा, या किसी राजा को मिलता है। जो आजकल तो खैर राजा का राज रजवाड़ा रहा ही नहीं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में कोई होता है तो उनको ध्वजा मिलती है। यहां केतु आपके अगर अच्छा देता है प्रभाव तो आपको राजाओं वाली जिंदगी भी दे सकता है। अब यह केतु आपके भाग्य भाव में आया तो यहां पे अगर फर्स्ट इंप्रेशन देखें केतु का तो समझ में आए कि केतु अपने को भाग्य को तोड़ देगा, मीन्स भाग्य को खराब कर देगा। और हमने टॉपिक भी यही लिया कि मकर राशि और केतु, भाग्य क्वेश्चन मार्क क्या देगा। यहां पर केतु आपको देखिए, क्योंकि केतु अकेला है, यहां पे किसी ग्रह की डायरेक्ट दृष्टि नहीं है राहु को छोड़ करके, और राहु के तो हमेशा साथ में ही रहता है। राहु अनंत है लेकिन केतु अनंत नहीं है। राहु के पास में दिमाग है, सोचने समझने की क्षमताएं है, केतु के पास में नहीं है। केतु वह ग्रह है जिसके हाथ में तलवार तो है लेकिन दिमाग नहीं है। इसको किसी ना किसी ग्रह का साथ चाहिए, किसी ना किसी ग्रह का सानिध्य चाहिए, उसके बिना यह चल नहीं पाता। आपके यहां पे केतु 30 अक्टूबर को आया, 6 महीने लगभग क्यों? क्योंकि देखिए अक्टूबर का महीना तो निकल चुका, नवंबर का प्रभावहीन है केतु, नवंबर में प्रभावहीन रहेगा, दिसंबर से ये प्रभाव लाएगा थोड़े बहुत। दिसंबर से जब प्रभाव लाना शुरू होगा तो यहां पे भाग्य पे प्रभाव लाएगा। अब यहां पे आपको अगर भाग्य से आपको अच्छी चीजें चाहिए, यहां पे मैं आपको प्रभाव नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पे बता रहा हूं कैसे इसको ठीक करना है। अगर आपको भाग्य से अच्छे प्रभाव चाहिए, आपको पिता का साथ चाहिए, तो सीधा सा संबंध बनता है कि आपके, ये मकर लग्न की बात कर रहे हैं, यहां पे मकर लग्न आपका है बेटर। अगर नहीं है मकर लग्न, मकर राशि है, तो भी इसका प्रभाव आप पे आना है कुछ हद तक, तो यही। अब यहां पे देखें आप
तो यहां आपके जो डिस्पोजिटर होगा, बुध ग्रह आपका डिस्पोजिटर हो गया नवम भाव का, तो आपकी कुंडली में डिस्पोजिटर की क्या पोजीशन है, डिस्पोजिटर की पोजीशन। दूसरा, डिस्पोजिटर जो बुध है उसके पास में कितना पावर है, अगर वह प्रभावहीन है, 6 डिग्री से कम है, या 27 डिग्री से ऊपर चला गया आपका बुध जो इसका डिस्पोजिटर होगा, तो आप पे केतु वैसा प्रभाव नहीं ला पाएगा, अच्छा या बुरा दोनों ही चीज है, अच्छा भी नहीं लाएगा बुरा भी नहीं लाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो डिस्पोजिटर का काम करना होगा आपको, मींस बुध का काम करना होगा, बुध को मजबूत करना होगा। दूसरा, क्योंकि केतु आपके नवम भाव में बैठा है, तो अपने गुरुओं के साथ में, क्योंकि क्या होता है कि गुरु एक वह ग्रह है या गुरु ही वह है जो आपको भवसागर पार करवाता है। तो आपके गुरु अगर अच्छे होते हैं, गुरुओं से संबंध अच्छे होते हैं, तो आपको यहां पे केतु भाग्य भी बुरा नहीं करेगा। एक चीज ये होगी। दिसंबर से लेकर के मई तक, क्योंकि मई तक यह अकेला है, मई तक इसके साथ में कोई भी ग्रह है नहीं, दृष्टि है नहीं किसी ग्रह की पूर्ण रूप से। हाँ, दूसरे जो ग्रह रेगुलर चेंजेस होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बड़े ग्रहों की बात कर रहा हूं। तो यहां पे मुझे ऐसा समझ में आता है कि केतु मई में जब राहु चेंज करेगा, मई में जब बृहस्पति चेंज करेगा, बृहस्पति आपके सुख भाव में अभी, तो यहां पे बृहस्पति पोजीशन अच्छी लेकर के बैठा है, इसके संबंध देख लो आप, बृहस्पति के संबंध, क्योंकि मकर राशि से अच्छा नहीं है तो बृहस्पति का उतना बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव नहीं है, लेकिन अच्छा क्यों देने के लिए बाध्य है अभी बृहस्पति, वो भी देखो, क्योंकि शनि की दृष्टि में है बृहस्पति, शनि की 7.5 का अंतिम चरण है। सभी कह रहे हैं कि शनि की 7.5 का अंतिम चरण है और सब कुछ मकर राशि वालों के अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके कुंडली का भी बहुत बड़ा रोल होता है, आपकी कुंडली में कहां कौन से ग्रह बैठे हैं वो तो हमें पता नहीं है, वो तो विश्लेषण से ही पता चलेगा। आप या तो हमसे करवा सकते हैं या किसी जो आपके नजदीक हो उनसे करवाइए। और हमसे अगर बात चल ही गई है यहाँ पे, तो हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कार्यालय के नंबर है, आपको टाइम बता देंगे, जो भी शुल्क है वो बता देंगे, आप स्लॉट बुक करके बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बृहस्पति की आई, क्योंकि बृहस्पति के साथ में जब भी केतु मिलता है सोना उगलता है, सोना उगलता मीन्स आपको प्रभाव अच्छे देने के लिए बाध्य हो जाता है। तो बृहस्पति चेंज करेगा मई में चेंज करके आपके वृषभ राशि में आएगा, वृषभ राशि की 5वीं दृष्टि यहां पे आएगी, मीन्स बृहस्पति की 5वीं दृष्टि केतु पे आएगी, केतु की 9वीं दृष्टि डायरेक्ट बृहस्पति पे जाएगी, मीन्स दृष्टि संबंध बन गया दोनों का, और यह आपको भाग्य और पंचम भाव दोनों ही चीजों से अच्छा रिजल्ट देगा। अब यहां पे एक बात और आएगी सभी के मन में, और आनी वाजिब भी है, क्योंकि बृहस्पति इतने समय, ये तो अभी चेंज हुआ, बृहस्पति इससे पहले केतु के जस्ट सामने ही तो था, बृहस्पति केतु आपके कर्म भाव में था और आपके सुख भाव में बृहस्पति है ही, क्योंकि राहु के साथ में था, गुरु चांडाल दोष था, ध्वजा योग बनते हुए भी उतना नहीं बना, केतु और बृहस्पति मिलकर ध्वजा योग बनाते, तो ये पूर्ण रूप से ध्वजा योग उस समय बनेगा और पूरा 1 साल रहेगा। 1 साल आपके लिए, ये 6 महीने घटा दें, 1 साल आपके लिए बहुत अच्छा उस समय का बनेगा। लेकिन अभी के लिए क्या करना चाहिए, अभी के लिए मैं उपाय की बात करूं, अच्छा उपाय के साथ साथ में यहां पे देखें अपन इसकी दृष्टि संबंध, क्योंकि जहां पे बैठा है वहां तो है ही, लेकिन दृष्टि संबंध भी बहुत मायने रखता है। तो 5, 7 और 9 यह दृष्टियां मिलती है राहु केतु और बृहस्पति तीनों ही ग्रहों को, 5वीं और 9वीं दृष्टि स्पेशल दृष्टियां इनको मिली हैं। जब दृष्टियां मिली तो इनको, इन 3 ग्रहों को स्पेशल मिली, 5वीं और 9वीं दृष्टि, 7वीं सभी की कॉमन होती है। 5वीं दृष्टि से देखोगे तो केतु आपके खुद पे, लग्न पे इसकी दृष्टि आएगी। अब लग्न पे केतु की दृष्टि आएगी तो यहां पे लग्न से जुड़ के काम करना पड़ेगा आपको, मीन्स कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसी जगह, कोई घूमने फिरने भी अगर जाते हैं तो पहाड़ी की चोटियां पकड़े, यहां पे सीधा सा संबंध है। अगर आप ऊंचाई पे जाते हैं आपके लिए बेस्ट रहेगा। आपके लग्न में अगर केतु बैठा है, मैं यहां पे लग्न कुंडली की भी बात करता हुआ चलूं, तो लग्न में अगर केतु बैठा है तो आपको ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना है,
यहाँ पे आप अपना जो जो भी आपका मकान है, जहां आप रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो फ्लोर पे रहें, ऊपर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ऊपर रह सकते हैं तो बढ़िया। ग्राउंड फ्लोर आपके लिए नहीं है। यहाँ पे केतु गलत रिजल्ट देना शुरू कर देगा। एक तो ये हो जाता है। दूसरा, अब यहां पे क्योंकि केतु का प्रभाव खुद पे आया, तो शुरुआत के जो 6 महीने होंगे, यहां आपको ऑटोमेटिक आपके मन में अगर आती है तो मुझे बताइएगा, और ये आनी शुरू हो गई होगी, ऑटोमेटिक आपके मन में त्याग की भावनाएं उत्पन्न होना शुरू हो जाए। आपको लगे कि मुझे ये चीजें त्याग देनी चाहिए। कईयों के मन में सुसाइडल थॉट भी आ सकता है ऐसे योग। अब बुरे तो नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा सुसाइडल थॉट बुरा है, लेकिन केतु बुरा नहीं है। थोड़ा सा आप इसको टैकल करो तो आप इसके मुताबिक ढल जाओ। राहु को आप अपने मुताबिक कर सकते हो, लेकिन केतु को आप अपने मुताबिक नहीं कर सकते। केतु के मुताबिक आपको होना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। 7वीं दृष्टि की मैं बात करूं तो वहां पे राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, तो राहु का वीडियो देखिए, राहु का हमने दे दिया है। 9वीं दृष्टि की बात करेंगे। 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर आई। पंचम भाव संतान से दूर कर सकता है, प्रेम संबंधों में दूरियां ला सकता है। दूरियां यहां पे जरूरी नहीं है झगड़ा ही हो, जरूरी नहीं है आप में मनमुटाव ही हो, संतान के साथ में मनमुटाव हो, ये जरूरी नहीं है। संतान पढ़ाई के लिए बाहर जा सकती है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप खुद का पैसा कमाने के लिए बाहर जा सकते हैं, ये दूरियां दे सकता है। ये जरूरी नहीं है कि झगड़ा करके दे। तो यहाँ पे ये चीज भी हो जाती है। यहां से इच्छाएं आपकी बहुत लिमिटेड हो सकती है, आपने महसूस किया होगा, और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपके मन में कई चीजें ऐसी आ जाए जो इच्छाएं आपकी थी वो मर सी गई हो, इच्छाएं कम हो गई हो, इच्छाएं बिल्कुल आप जो चीजें चीजें चाहते थे वो चीजें कम, बस अब इच्छा ही नहीं रही उन चीजों की, इच्छा उठ गई। ऐसा प्रभाव केतु लेकर के आता है, लेकिन ये आएगा 6 महीने तक का प्रभाव रहेगा। यहाँ के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ के लिए सीधा सा है, महादेव की आराधना आपको करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि राहु केतु और चंद्रमा 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट महादेव का आशीर्वाद रहता है। क्योंकि अब यहाँ पे आप है ना, ये भी देखो, समुद्र मंथन की जो घटना हुई थी, जो कहानी है, उसको देखोगे तो उसमें महादेव का बड़ा रोल है। महादेव ने ही राहु केतु का न्याय किया था। तो आप वो देखेंगे, आपको समझ में आएगा। यहां तक अपने को समझ में आता है। मेन उपाय क्या है? पिता से संबंध अच्छे, गुरुओं से संबंध अच्छे। आप अगर चाहें तो यहाँ पे क्योंकि केतु है और बुध के भाव में बैठा, तो भगवान गणेश की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पे ये चीज हो जाती है। तो ये चीज मकर राशि के लिए हमें समझ में आई, हमने आपको बताया। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा चैनल को। और कुंडली विश्लेषण का आपको हमने बता ही दिया। वीडियो कैसा लगा? इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।